ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, सबसे पहला पॉइंट, कितना मत पहले देख लो। देखो, ये बताओ कितना डिग्री अल्कोहल है ये, बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल है। 2। हाँ, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, O का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और R का मतलब रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो ध्यान रखना कि अल्फा पे अगर H हो, अल्फा पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहां से देखो, ये वाला H और ये वाला H2 बाहर निकलेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब H2 का बाहर निकलना, रेडॉक्स में पढ़ाए थे हम कि हाइड्रोजन का बाहर निकलने को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये H2 बाहर निकलेगा, ये वाला H और ये वाला H बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा कीटोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 2 डिग्री अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड नंबर। सेकेंड कि सपोज करो तुम लिए यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH, ये H हम जानबूझ करके ऐसे दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करवा दिए, तुमको क्या करना है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से H हटाओ, ये वाला देखो H हटा दो और ये वाला H हटा दो, यही कर रहे हैं ना, ये वाला H हटाओ और ये वाला H हटाओ, ठीक है। ये दोनों H को जब तुम हटा दोगे ना, तो देखो ये कीटोन बनेगा, दिख रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ वाला जब तुम हटाओगे तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये क्या बना, अल्डिहाइड। तुम अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिए, इसका जस्ट रिवर्स करोगे, रिडक्शन होगा। फर्दर अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करवा दिए तो तुमको याद रखना कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एसिड होता है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एसिड, तुमको क्या बना देना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बस जोड़ दो। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड तक जाता है, अगर तुम चाहो तो उसको एसिड तक बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल से। अगर तुम, अब बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं, बट अभी के लिए तुमको प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने। थर्ड नंबर पॉइंट पे बात है कि सपोज करो तुम लिए 3 डिग्री अल्कोहल, ये तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, यहाँ लिख लेना 1 डिग्री अल्कोहल है। अब तुम ये ले लिए 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH3 CH3। चलो बताओ क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा 3 डिग्री अल्कोहल का। कब होता है, देखो जब अल्फा पे H, अल्फा पे H है क्या, बताओ अल्फा पे H है क्या, एब्सेंस ऑफ अल्फा H नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे एब्सेंस ऑफ अल्फा H, अल्फा H यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो रिएक्शन, रिएक्शन होता ही नहीं है इसका। मतलब ऑक्सीडेशन, अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल,
तो नो रिएक्शन। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर रहा तो क्या होता है? नो रिएक्शन। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, और एक बात देखो याद रखना, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार यूज होगा। ये पूरा ऑक्सीडेशन वाला चार्ट अभी हम बनाएंगे। तो देखो कि सपोज करो तुम लिए RCH2OH, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल है ये? अरे 1 डिग्री है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा है OH। देखो 1 डिग्री वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर तुम क्या किए, चलो तुम क्या किए, देखो यहाँ पे ले लिए माइल्ड। देखो माइल्ड क्या होता है और स्ट्रांग क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखना कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम ले लिए, यहाँ पे ले लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे ले लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब कौन होता है वो बात करेंगे हम। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम ले लिए। तो इस केस में देखो, तुम ध्यान से देखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है ना तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? ऊपर देखो हम दिखाए थे कि पहले तो अल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, पहली बार जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे अल्कोहल का तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल का तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। और फिर अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे अगर तुम माइल्ड लोगे तो पहले तो माइल्ड में ये क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनता है। माइल्ड अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। और अगर तुम स्ट्रांग लोगे तो अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के। फर्दर कहाँ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये भी पॉइंट ध्यान रखो। सपोज करो तुम 2 डिग्री अल्कोहल ले लिए, CH 2 डिग्री अल्कोहल कितना बनाना पड़ेगा? CH3OH। अब सही है, ये है कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, तो तुम माइल्ड लो चाहे स्ट्रांग लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, बनेगा फाइनली कीटोन है। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। H2 हटाओगे, देखो यहाँ पे एक ही बार ऑक्सीडेशन करवाए, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन करवाए क्या? नहीं करवाए, तो कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये कीटोन बनकर के रुक जाएगा। तो माइल्ड लो चाहे स्ट्रांग ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब 3 डिग्री अगर रहा तो क्या होगा? नो रिएक्शन, तुमको पता है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, पॉइंट नंबर 6। उसके बाद हम कहानी बताएंगे पूरा कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन माइल्ड कौन एसिडिक सब। अगर तुम क्या किए कि ये है तुम्हारा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में तुम ऑक्सीडेशन करवा दिए, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करा दिए? ऑक्सीडेशन। बताओ क्या बनेगा? बोलो। कुछ नहीं करना है, अल्फा से H हटाओ और ये वाला H हटा दो, अल्कोहल का H क्या बनेगा बताओ? बोलो, दिख रहा है तुम लोगों को क्या बनेगा? ये अल्फा से एक H हटाओ और यहां से H हटाओ, अल्डिहाइड बनेगा ना? अरे बोलो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? रिएक्शन है, आ रहा है आ रहा सर। है, आ रहा है। अब देखो, अगर तुम इसके अंदर पानी यूज करोगे, इसके अंदर गलती से अगर तुम सपोज करो पानी यूज कर लिया, वाटर,
क्या यूज कर लिए? वाटर। तो क्या होता है, ये जो वाटर है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मेन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आर, यहाँ पे पहले से सी एच है, यहाँ पे वाटर जुड़ेगा तो यहाँ सीधा सीधा ओ एच लिख रहे हैं, डीप्रोटोनेशन के बाद ओ एच, और यहाँ पे ओ एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब तुम क्या करोगे, इसका टॉटोमर बनाओगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर। ये किस में कन्वर्ट होता है? एसिड के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ये वाला जो लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ आता है, और H बाहर निकल जाता है। यहाँ से जो H है ना, ये H क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि अगर वाटर से रिएक्शन करवा देंगे, अगर वाटर होगा तो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा? एसिड में। अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। अगर पानी यूज करोगे तो, अगर पानी नहीं रहा, जैसे मान लो एनहाइड्रस मीडियम रहा, सपोज कर लो तुम मीडियम कैसा ले लिए? एनहाइड्रस। जैसे ये है RCH2, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हटाओ, तुम लिख दो यहाँ पे, अगर मीडियम एनहाइड्रस ले ली, एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम ले लो, जैसे क्या, सपोज करो तुम ले लिए CH2Cl2, इस रिएजेंट के अंदर कोई पानी नहीं होता है, ठीक है, डाइक्लोरो मीथेन है, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं होता, एब्सेंस ऑफ वाटर होता है, एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये पहले पहचान, CH2Cl2। सपोज करो यहाँ है तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल, ये है तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल, तुम यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन कर दिए, और यहाँ पे लिख दिए एरो के नीचे CH2Cl2, मतलब पानी नहीं है इसमें। 1 डिग्री एल्कोहल कहाँ तक जाएगा? एसिड तक। कब जाता है? जब पानी रहता, पानी नहीं है इसका मतलब कहाँ तक जाएगा? सिर्फ अल्डिहाइड तक। वन टाइम ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो, और अगर पानी हुआ तब तो 2 बार ऑक्सीडेशन होगा और एसिड तक जाएगा। ये ध्यान रखना, ये लिख लो 7th नंबर पॉइंट बना के इसको। इतना अगर तुमको याद है, ठीक है, तब तुम आराम से, मतलब ये जो समझ गए, इसमें याद क्या करना है बताओ? सारा स्टेप समझना था? बोलो इसमें था कुछ याद करने लायक? बोलो कोई सा भी स्टेप जो नहीं आया हो समझ में तो बताओ, कोई सा भी स्टेप अगर ना आया हो समझ में तो पूछो, है कोई ऐसा स्टेप? बोलो कोई ऐसा स्टेप है जिसके अंदर परेशानी हो रहा हो? नहीं है ना? चलो आ जाओ, अब एक चार्ट बनाना है, पहले देख लो फिर तुम लोग बनाना। ऑक्सीडेशन चार्ट, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन चार्ट, यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन चार्ट। ये है तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन चार्ट, देखो अभी लिखना मत, पहले देख लो उसके बाद लिखना। इधर है तुम्हारा सीरियल नंबर, यहाँ पे है तुम्हारा रिएजेंट, यहाँ पे ले रहे चलो 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे ले रहे 2 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पे ले रहे 3 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री एल्कोहल है? ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये कितना डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। और यहाँ पे है तुम्हारा 3 डिग्री एल्कोहल।
ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे हम रिएजेंट लिखेंगे। चलो तुम लोग अच्छे से लाइन बना लेना, ये यहाँ पता नहीं सीधा ड्रॉ होगा नहीं। मुकेश पवार, देखो सबसे पहला फर्स्ट रिएजेंट, देखो पहला होता है, तो अरे ये क्या हो गया, हम्म देखो यहाँ पे पेन फंस रहा है, क्या करें? देखो यहाँ पे अगर कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4, ठीक है, कोल्ड KMnO4 का क्या काम है, देखो पर्पल से, इसका कलर भी याद रखना, पर्पल, पेन फंस रहा है पता नहीं क्यों, रुको तो एक सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत ज्यादा फंस रहा है, चल ही नहीं रहा, पर्पल टू सब इसका कलर होता है कलरलेस हो जाता है, ऑब्जर्वेशन भी तुमको ध्यान रखना, ठीक है, कलरलेस हो जाता है, कोल्ड KMnO4 अगर रहा तो पर्पल टू क्या हो जाता है, कलरलेस, मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ठीक है, पहला रिएजेंट है कोल्ड KMnO4, पहले हम रिएजेंट यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद हम इधर प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट में जगह नहीं देना है, ठीक है, बहुत कम सा जगह में हो जाएगा। दूसरा जो रिएजेंट वो है एक्वस K2Cr2O7, एक्वस K2Cr2O7, ठीक है, इसका कलर होता है शुरुआत में ऑरेंज, और ऑरेंज से कैसा हो जाता है ये ग्रीन कलर का, ठीक है, ऑरेंज से कैसा कलर हो जाता है ग्रीन, ऑरेंज कलर कब होता है, जब क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, और ये +6 से कहाँ चला जाता है, +3 के अंदर, +6 से कहाँ चला जाता है, क्रोमियम +3 के अंदर, यहाँ पे Mn था +7 के अंदर, Mn+7 से कहाँ चला जाता है, Mn+4 के अंदर, ठीक है, अब रिएजेंट नंबर 3, अब एक होता है जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये जो रिएजेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, और इसी को एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का H2CrO4, इसी रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिएजेंट, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। अब यहाँ पे आ जाओ नंबर 4, ठीक है, अब देखो
अगर तुम यूज कर लिए CrO3, ऊपर देखो CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 था, तुम यहाँ पे यूज कर लिए CrO3 प्लस CH2Cl2, अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा बात करेंगे। पांचवा रिएजेंट, पांचवा रिएजेंट अगर तुम यूज कर लिए PCC, अभी बताएंगे PCC क्या होता है, बट अभी के लिए बस लिख के रख लो PCC। सिक्स्थ रिएजेंट होता है PDC, PCC, PDC, और सेवेंथ रिएजेंट होता है कॉपर और हीट। क्या होता है? कॉपर और हीट। ये 7 रिएजेंट तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इन सातों को पहले समझो कि 1 से लेकर के जो 3 तक है, कोल्ड के MnO4 के अंदर भी देखो लिखा हुआ नहीं, कोल्ड है मतलब पानी होगा। ठीक है, एक्वस लिखा है, देखो यहाँ पे एक्वस K2Cr2O7 मतलब पानी है इसके अंदर। डाइल्यूट लिखा है मतलब पानी है इसके अंदर। मतलब 1 से लेकर के 3 तक जो रिएजेंट है तुम्हारा, सबके अंदर पानी है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो कि यहां से यहां तक जो रिएजेंट है तुम्हारा, 1 से लेकर के कहां तक, यहाँ 3rd तक, इन तीनों के अंदर पानी है। देखो लिखा नहीं भी रहेगा तो तुमको मानना है इसके अंदर क्या है, पानी है। तुम बोलोगे इसका क्या लेना देना, तो भी बताते हैं। और अगर इसके अंदर पानी है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सबके अंदर वाटर है, तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा बताओ। 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल का तुमको बताए थे ना कि पहले अल्डिहाइड बनता है। देखो यहाँ पे अल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री, लेकिन पानी अगर प्रेजेंट है, पानी अगर प्रेजेंट है, एसिड तक बनेगा, वो एसिड बनता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। तुमको यहाँ तक 1 से लेकर के 3 तक क्या बनाना है, यहाँ पे R, यानी कि यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ तुमको बनाना है एसिड। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, OH को कन्वर्ट करके क्या बना दो, सॉरी इसी को C, कार्बन बढ़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना, COOH बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसके नीचे आओगे, CH2Cl2 मतलब एनहाइड्रस है ये, अभी बताए थे ना ये कैसा होता है, एनहाइड्रस, इसके अंदर कोई पानी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर पानी, ये जो 4 रिएजेंट है इसमें वाटर अब्सेंट होता है, पानी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब तुमको 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड। ये 1 डिग्री के नीचे लिखना था। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से ऐसे करके कॉलम बनाना, ये जो कॉलम है ना, ये पूरा कॉलम नीचे ऐसे, ये कॉलम नीचे पूरा तुमको लेके आना, एक्सटेंड करना है इसको। अच्छे से बनाना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो बना लेना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल में आते हैं। अब बताओ 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, देखो पीछे और बताओ देख करके, पीछे नहीं देखना, वहां पे देखो, देखो और बताओ 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है। कीटोन। हाँ, क्या है, कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब में कीटोन बनता है, सब में क्या बनता है, कीटोन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सब में बनेगा कीटोन, तो यहाँ पे लिखो सब में कीटोन बना दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन, सबके अंदर कीटोन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 3 डिग्री एल्कोहल जो है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है तुम्हारा, किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता है। 3 डिग्री एल्कोहल किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बस एक जो लास्ट में है ना कॉपर हीट, इसके साथ E2 करता है। E2 करवा सकते हो कॉपर हीट में, E2 अगर करवाओगे 3 डिग्री एल्कोहल का, तो बताओ क्या बनेगा, इधर कोई रिएक्शन नहीं करे, 1 से 6 तक कॉपर हीट अगर रहा, ये हम कॉपर हीट का बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉपर हीट अगर रहेगा और 3 डिग्री एल्कोहल है,
यहाँ तक तो कोई रिएक्शन नहीं होगा 3 डिग्री अल्कोहल में, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, 6 तक रिएक्शन नहीं होगा, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, 6 क्रॉस, यहाँ रिएक्शन होगा 3 डिग्री अल्कोहल रहा तो। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कॉपर हीट है, तो कॉपर हीट रहने से, ठीक है, कॉपर हीट रहने से ये बनेगा सेम प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है E2, ये वाला ध्यान रखना, यहाँ पे इसका एरो हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बता सकते हो कैसे बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल का? एलिमिनेशन करवाओ, E2 करवाना है तुमको, E2 करवा के बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। E2 करवाओ, ये अल्कोहल है और E2 करवाना है तुमको। देखो ये अल्कोहल है, E2 करवाना है। E2 कैसे करवाते हैं हम लोग, बोलो, इसके अंदर E2 कैसे करवाओगे? अल्फा कार्बन से OH हटाओ और बीटा कार्बन से लिविंग ग्रुप, E2 हो जाएगा ना, ये क्या बनेगा? अल्कीन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कीन बनता है, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया ये। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बता सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो 1 2 3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 से लेकर के 3 तक यहाँ लिख लेना, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बाद 4 to 7 ये कैसा है तुम्हारा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिख के रख लेना, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है किसी को? नहीं लगना चाहिए। देखो कितना सिंपल है, 2 डिग्री वाला सबका क्या बनेगा? सब में कीटोन बनेगा। 3 डिग्री कोई भी रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट कॉपर, याद हो गया। अब आ जाओ इधर, जिसके अंदर पानी होगा तो कैसे याद करोगे? KMnO4 K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट, ये तीनों रटना है तुमको, कोल्ड KMnO4 K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। इन तीनों केस में 1 डिग्री का 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? CH3COOH में। लेकिन इसके अलावा अगर तुम लोग PCC PDC और कॉपर हीट और एनहाइड्रस, तो ये पहचान लेना, ये याद, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नीचे वाला याद करो, PCC PDC और कॉपर हीट रहा, उस केस में पानी एब्सेंट होता है। हीट है तो पानी होगा नहीं। PCC PDC क्या होता है बताएंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो PCC और PDC ये दोनों रहेगा तो पानी एब्सेंट होता है। पानी नहीं है इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक जाएगा? अल्डिहाइड तक जाएगा, तो अल्डिहाइड तक बना देना है, इसको लिख लो। चलो एक्सप्लेन करो, किसी से पूछता है। चलो यहाँ लिख लेना ऑल, फिर बाद में परेशान ना होना, ऑल कीटोन, पूरा कीटोन आएगा, ठीक है। E2 के अंदर, सॉरी ये 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर, इसको लिख लो। अब बात करते कि PCC और PDC क्या है, ठीक है। आ जाओ, तो PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोट करके, तुम लोग भी नोट करके लिख लो, नोट, या फिर ऐसे ही लिख लेना, जैसे लिखना हो लिख लेना, नोट करके लिख लो कि PCC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PYRI डीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो पिरिडीन जानते हो तुम लोग सब, ये पिरिडीन होगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ये पिरिडीन हो गया, ठीक है। पिरिडीनियम का मतलब
पॉजिटिव चार्ज लगा दो नाइट्रोजन पे, ये हो गया पिरिडिनियम। क्लोरो मतलब सॉल्ट बना दो, Cl माइनस आए, और इसी का CrO3 यहाँ पे लिख दो, ये हो गया पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। अब दूसरा रिएजेंट क्या है, पीडीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पी का मतलब यहाँ पे भी सेम है, पिरिडीनियम, तो यहाँ पे लिख दो पिरिडीनियम, पिरिडीनियम। डी का मतलब डाइक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो बस तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पिरिडीनियम कितना क्रोमेट आ जाएगा इसमें, डाइक्रोमेट, यहाँ पे पिरिडीनियम। अब यहाँ पे क्लोरो नहीं आएगा, पिरिडीनियम इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही H2CrO3 होगा, वहां पे बस इसको 2 बार लिख दो, तो डाइक्रोमेट हो जाएगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये लिख लो। इसको एक और नाम से जानते हैं, सेरेट, SERRATE, सेरेट के नाम से जानते हैं। इसको लिख लो। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर बताना इसका आंसर। लिखो इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो सवाल बनाते जाओ तुम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओ सब, ठीक है। ये वाला कार्बन है, ठीक है, वेज पे कार्बन है यहाँ पे, और उससे ये 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। पीसीसी पीडीसी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पीसीसी लिखा हो चाहे पीडीसी लिखा हो, दोनों का रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है दोनों ही सेम आता है, ठीक है।
पीसीसी लिखे चाहे पीडीसी लिखे, बात एक ही है। चलो बनाओ। देखो और प्रोडक्ट बनाओ सब। देखो टेबल बहुत आसान है याद करना, डिफिकल्ट नहीं है टेबल याद करना। कल मेरे पास एक वीडियो आया, उसके अंदर वैदिक है क्या? हमको ऐसा लग रहा वही है वैदिक। यस सर। वही है क्या? क्या करता है रे? और कौन है वो? छोटा बच्चा। जय 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 ज- जय। अच्छा, हम तो बहुत हंसे देख करके, हम बोले ये क्या कर रहा है। यही करो ठीक है, लड़ाई झगड़ा। हाँ बताओ। कल हम वीएससीसी वालों से बात कर रहे थे, इसीलिए हमको पता चला कल क्या रहा। तो तुम लोगों के पास भी वीडियो चला गया? हाँ बताओ, सब वायरल कर देता है नहीं? नहीं सर, अभी उसकी बातचीत हो रही है मेरी। क्या? आपको किसने भेजा सर? स्टाफ ग्रुप में आया हुआ था पहले। आपने तो रिमूव कर दिया था ना? स्टाफ ग्रुप में आया। पढ़ो लिखो ठीक है, बदमाशी नहीं करो। और लड़ाई झगड़ा सॉल्यूशन थोड़ी होता है, बातचीत से हर मैटर सॉल्व हो जाता है। सस्पेंड नहीं हुआ तुम? हाँ नहीं सर, बस बुला के बोला कि इसके बाद से मत करना, अच्छा अच्छी अच्छा, बात नहीं है बोले, बस हो गया। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। चलो लिखो। क्वेश्चन बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10O when reacts with PCC to give carbonyl compound. चलो आंसर करो जल्दी से। आखिरी सवाल, H ये फॉर्मिक एसिड, इसका रिएक्शन करा K2Cr2O7 के साथ। चलो
इतना काफी है, करो क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल है टेबल याद करना। एक तुम 2 सेकंड में टेबल बना सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है तुमको। देखो सबसे पहले वो टेबल याद करना है। कैसे याद करोगे? KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। देखो ये सब लिखा करो, ठीक है। तुम मतलब बहुत सिंपल है याद करना, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसके बाद तुम जोन्स रिएजेंट के साथ और क्या ले सकते हो? CH2Cl2 ले लिया, मतलब पानी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा एक एक्स्ट्रा। अगर तुमको ये याद है तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है। CH2Cl2 पता है तुमको, इसके अंदर पानी नहीं होता है, एनहाइड्रस होता है, ठीक है, CH2Cl2। अब इसके बाद PCC, PDC और कॉपर हेड, बस इतना ही याद रखना है। PCC, PDC, कॉपर हेड, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब तुमको पता है कि अगर यहाँ पे वन, सपोज करो 3 डिग्री अल्कोहल था, तो ना तो ये रिएक्शन करता है, ना ये करता है, ना यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं करता है। बस ये क्या करता है? E2 करता है। तुम 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, सपोज करो ये तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहा तो ये सब जितना है यहाँ पे टोटल क्या बनाता है? कीटोन बनाता है, सिंपल। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल, ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल, तो जहां तक पानी है, देखो यहाँ तक पानी है, इसके अंदर सबके अंदर वाटर होता है, अंडरस्टूड है। ये कहीं लिखा रहा है KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो समझ जाना इन तीनों के अंदर पानी है। और पानी है मतलब जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो पहले तो अल्डिहाइड बनेगा, ये बना पहले अल्डिहाइड, लेकिन पानी के वजह से ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले अल्डिहाइड बनता है और बाद में पानी नहीं होने की वजह से यहीं तक रुक जाता है। यहाँ जो नीचे है इन किसी में भी पानी नहीं होता, इस सब में पानी क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। रिवाइज हो गया ना एक बार? आगे समझ में कि 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ कॉपर हीट के साथ रिएक्शन करेगा और किसी का साथ नहीं करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल सबके साथ कीटोन बनाएगा, सबके साथ क्या बनाएगा? कीटोन। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और ये है तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल पहले के, अगर ऊपर का 3 रिएजेंट रहा, KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, जोन्स रिएजेंट, तो क्या बनेगा तुम्हारा? पहले तो अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन पानी होने की वजह से इन तीनों रिएजेंट के अंदर पानी होता है। देखो डाइल्यूट H2SO4 है, पानी होगा, ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, तो पानी होने की वजह से COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो एक बंदा इसको एक्सप्लेन करो, चलो बताओ। हाँ एक्सप्लेन करो वैदिक, बताओ इसमें हम क्या बताया है। और क्वेश्चन बनाओ, एक्सप्लेन करो इसको, बाकी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अब। एक्सप्लेन करो। आशुतोष यादव, चलो एक्सप्लेन करो ये पूरा टेबल, क्या बताएं इसके अंदर हम, क्या ध्यान रखना है, बताओ। सर इसमें अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो बस इसमें CO और हीट लेंगे तो वो बस रिएक्शन करेगा जिसमें E2 सीयू होगा। नहीं, सीयू और हीट है, कॉपर हीट, सीयू और हीट, कॉपर हीट, ठीक है। हाँ हाँ सर वही बोल। बताओ। और और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो सब में कीटोन बन जाएगा। हाँ कोई दिमाग नहीं लगाना, जितना यहाँ पे है सबका सब ऑक्सीडाइजिंग। देखो ऊपर वाला को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और नीचे वाला कैसा है तुम्हारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको माइल्ड बोलते हैं नीचे वाले, नीचे का जो भी यहाँ पे लिखा है ना सब। हाँ आगे बताओ। और सर अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऊपर के जो रहेंगे मतलब KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 डाइल्यूट H2SO4, तो इसमें COOH बन जाता है और इसमें अल्डिहाइड ही बनता है नीचे वालों में, मतलब PCC और PDC लेते हैं तो। PCC, PDC, कॉपर हेड, ठीक है, तीनों में ही, ठीक है। तो क्या होता है, उससे क्यों बनता है ऐसा? यहाँ अल्डिहाइड क्यों बन रहा है, यहाँ COOH क्यों बन रहा है? सर वो वहाँ पे डाइल्यूट वाटर रहता है वहाँ पे। हाँ क्योंकि ये तीनों रिएजेंट कहीं भी लिखा मिल जाए, समझ जाना, उसमें अंडरस्टूड है कि पानी है उसके अंदर, ठीक है। चलो तो अब सवाल करो, इसको रब कर रहे हैं। चलो ये तुम्हारे कॉपी में ऑलरेडी सब अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करवा दिए, आगे चलो अब सॉल्व करो जल्दी से, सवाल बनाना स्टार्ट करो।
चलो पहला ए में क्या बनेगा, देखो कितना सिंपल है। देखो ये एल्कोहल है तुम्हारा, तो अल्फा कार्बन होगा ये। अब यहाँ पे देखो H होना चाहिए, तो यही यहाँ से H2 निकलता है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा कीटोन, ये बन गया कीटोन। अब पीसीसी है, अब देखो पीसीसी है, इसका मतलब इसके अंदर पानी नहीं होता है, समझ में आया? तो ये तो कभी भी रिएक्शन ऐसे भी नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, नंबर ऑफ कार्बन कम कर दिए। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम कर चुके हैं ना, अल्फा से ये OH हटता है। रब कर रहे इसको, यहाँ देखो ये है तुम्हारा CH2OH, तो अल्फा से तुम्हारा H हटता है, तो अल्फा वाला जो H है वो हट जाएगा और ये वाला H हट जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे का नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होता है, इसलिए पता चला गलत है कि नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर कम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड O। अब पीसीसी है तो पता है तुमको इसके अंदर पानी नहीं होता, एनहाइड्रस होता है, तो एनहाइड्रस वाला कभी भी ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। जो लिखे अल्कोहल ही रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड पीसीसी पीडीसी कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कॉपर हीट के साथ। ये ध्यान रखना कि नीचे का जो 3 था कौन कौन सा, पीसीसी पीडीसी और कॉपर हीट, ये तीनों अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर अब्सेंट होता है, ये एनहाइड्रस होता है, ठीक है, वाटर इसके अंदर अब्सेंट होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसके अंदर आ जाओ, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन। देखो बहुत सिंपल है, अगर रेड पाओ तो ठीक है कि 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बना दो, अगर रेड नहीं पाओ तो यहाँ देखो तुम्हारा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अल्फा वाला जो H है O से लगा हुआ H उसको हटा दो, तो बताओ ये क्या बन गया, कीटोन बन गया नहीं बन गया। और 2 डिग्री का तुमको पता आंसर, हर बार कीटोन आता है, तो कीटोन आ गया आंसर। अब तुमको दिमाग नहीं लगाना तो वही करो, अब देखो यहाँ देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल अगर पीसीसी आ जाए तो रिएक्शन नहीं होता है, बताए थे ना। 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ कॉपर हीट रिएक्शन करेगा और कोई भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों है, तुम खुद सोचो ना, 3 डिग्री वाले के पास अल्फा पे कोई H है क्या, H है ही नहीं, तो बताओ रिएक्शन होगा। इस वजह से यहाँ से H2 निकलने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ देखो ऊपर वाले केसेस में हाइड्रोजन था, दोनों ही केसेस में, यहाँ देखो अल्फा पे H था इसलिए निकाल दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अल्फा पे तो H है ही नहीं इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अब बताओ कॉपर हीट करते तो क्या होता है, बोलो कॉपर हीट करेंगे तो क्या होगा बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल है तब E2 कैसे कराओगे, अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से H, तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना, मतलब सेटजेब वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बना के निकल लेना। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट बनाओ। चलो बताओ इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, पहले वाले ऊपर में क्या बनेगा, CrO3, इसका क्या नाम है, नीचे वाले रिएजेंट का क्या नाम है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में दिया है जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है, जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। बताओ चलो साक्षी बता इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, नीचे वाले में क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH लगेगा। हाँ क्योंकि देखो ये है तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ऑक्सीडाइज करता है जोन्स रिएजेंट, COOH। कार्बन कम नहीं करना, देखो यहाँ पे कार्बन था ना, तो कार्बन को ही बस तुम COOH बना दो आंसर। अब जिसको थोड़ा समझना है वो कैसे करेगा, देखो उसके लिए बता रहे समझने की, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा CH2, चलो इसको और ओपन करके लिखते हैं, CH और इससे लगा हुआ है OH, तो यहां से क्या होगा, पहले ये वाला H2 हटेगा, ये H2 हट गया, H2 हट के क्या बना ये, देखो ये बना तुम्हारा CHO,
हाँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वाटर है तो वाटर ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा COOH। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर समझना है तो, नहीं तो फिर रट लो कि 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, COOH तक जाना है, कोई तुमसे नहीं पूछने आएगा कि कैसे गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी तो इसमें क्या समझना है, एक स्टेप का रिएक्शन है, इतना बड़ा बड़ा मैकेनिज्म देख लिए तो इसमें क्या है। यहाँ देखो क्या आंसर आएगा बताओ। देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, कोई बताएगा ये वाला कितना डिग्री अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल कितना डिग्री है, इसमें 2 अल्कोहल है ना, ये कितना डिग्री अल्कोहल है ये वाला, 2 डिग्री। हाँ ये वाला 2 डिग्री है, और इसके बगल वाला बताओ कितना डिग्री है। 3 डिग्री ना। हाँ 3 डिग्री। देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये कार्बन कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब बताओ पीसीसी क्या 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है क्या। हम्म। कॉपर हीट को छोड़ करके कोई भी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। कोई भी आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 डिग्री वाला हर कोई सा भी आ जाए, 1 से लेकर के 7 तक कोई भी आ जाए कीटोन बनाएगा। 1 डिग्री वाला आ जाए तो सब रिएक्शन करता है, एक्सेप्ट तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर का 3 क्या करता है, तुम्हारा पानी जिसके अंदर है वो एसिड बनाएगा, जिसके अंदर पानी नहीं है वो अल्डिहाइड बनाएगा। चलो इसके आंसर बताओ 6। तो ये समझ में आया ना, 3 डिग्री पे कुछ नहीं किए, देख लो। अगर यहाँ पे कॉपर हीट लेते तो इसे यहाँ एलिमिनेशन कराना पड़ता तुमको, ठीक है। चलो अल्फा से H, बीटा से ये अल्फा से OH और बीटा से H हटाना पड़ता अगर कॉपर हीट लेते तो। यहाँ बताओ यहाँ क्या करेंगे, 6 6 का आंसर बताओ। अरे बहुत सिंपल है, बताओ इसका आंसर पीसीसी है ना। देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है चेक करो, 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक जाता है तुम्हारा रिएक्शन, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। और पीसीसी अगर है, क्या है तुम्हारा पीसीसी, तो ईथर के लिए हम कुछ लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, तो ईथर पे रिएक्शन नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा COOH में। तो यहाँ पे लिख दो COOH, ये सॉरी CHO में, C डबल बॉन्ड OH आंसर। नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना है, कार्बन कम ज्यादा नहीं करना, ये ध्यान रखना। यहाँ बताओ क्या होगा, पीसीसी लेंगे तो क्या बनेगा बताओ। देखो अल्फा से ये वाला तो H हटेगा और एक ये वाला H हटेगा, तो PHCHO बनेगा। कॉपर हीट है तो भी बताओ, कॉपर हीट रहेगा तो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, पहले ये बताओ। कॉपर हीट है तो रिएक्शन करेगा, हाँ बताओ कॉपर हीट रिएक्शन करेगा क्या। हाँ। हाँ करेगा, तो क्या बनाएगा, सेम सेम प्रोडक्ट बनेगा, PHCH डबल बॉन्ड, दोनों में ही अल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसीसी लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन ध्यान रखना अलग नहीं होता है, सेम रहता है। कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल कोई भी हो कीटोन बनाता है, आंसर कर दो, कीटोन बना के निकल लो, ये हो गया कीटोन। चलो अगला बताओ, यहाँ पे ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल अगर CrO3 है, ठीक है, तो ये तुमको एज्यूम करके चलना, अगर इसके अंदर देखो और कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाना इसके अंदर पानी है, ठीक है। अगर पानी वाला मीडियम नहीं होगा तो वो दे देगा तुमको, वैसे यहाँ लिखना चाहिए एरो के ऊपर कि डाइल्यूट H2SO4 भी है इसके अंदर, ठीक है। और नहीं रहता तो समझ जाना कि इसमें है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ये तुम्हारा, ये बन गया COOH। चलो आ जाओ नेक्स्ट आंसर करो, 10th एंड 11th। कोल्ड है तो अब चलो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, ये है तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल, इसके अंदर सब क्लियर हो जाएगा। और ये है तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल। चलो कोल्ड KMnO4 का बता क्या प्रोडक्ट बनेगा।
कोल्ड के MnO4 में क्या करेंगे? चलो आशुतोष यादव बताओ क्या करेंगे कोल्ड के MnO4 में? सर उसमें जो 1 डिग्री वाला होगा उसको COOH में कन्वर्ट कर देंगे, जो 2 डिग्री वाला होगा उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, और 3 डिग्री वाले पे रिएक्शन ही नहीं होगा। 3 डिग्री वाला वैसे का वैसे रहेगा। अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा बताओ? अल्डिहाइड है यहाँ पे, बताओ अल्डिहाइड COOH में हो जाएगा ना कन्वर्ट? अरे इसमें तो यही होता है ना, अल्डिहाइड देखो पहले अल्डिहाइड बनता है, फिर अल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री तो हर बार कीटोन होता है, और ये 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा? COOH में कन्वर्ट होगा। पीसीसी में बताओ क्या होगा? चलो लोकेश पवार बताओ। लोकेश पवार, लोकेश पवार ऑन करो माइक पट से और बताओ क्या होगा आंसर। लोकेश पवार बताओ जल्दी। सर हाँ सर बोलो। बताओ आंसर बताओ जल्दी से। चलो तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ के रखे हैं, बोलो क्या करेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? तो कितना सिंपल है याद रखना। देखो तुम तुरंत लिख सकते हो कि 1 डिग्री, देखो कितना सिंपल है कि तुम तुरंत लिखोगे एक्वस K2Cr2O7 KMnO4 CrO3 प्लस वाटर, ठीक है? और पीसीसी पीडीसी कॉपर हीट, ऐसे रटना है तुमको, पीसीसी पीडीसी कॉपर हीट। अब तुम खुद बताओ, अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल रहा, चलो पहले 3 डिग्री का ही बात करते हैं। बताओ अगर 3 डिग्री रहेगा तो ना तो ये करेगा 1 से लेकर, ये कोई भी नहीं करता, खाली कौन करता है? कॉपर हीट। अब बताओ इसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल कौन है? अरे बताओ 3 डिग्री अल्कोहल है ना यहाँ पे, तो 3 डिग्री अल्कोहल बताओ रिएक्शन करेगा क्या पीसीसी के प्रेजेंस में? नहीं करेगा, तो 3 डिग्री का अल्कोहल वैसे का वैसे रहेगा। अब तुमको पता है इसके अंदर पानी नहीं होता है, पीसीसी पीडीसी और कॉपर हीट के अंदर वाटर नहीं होता है, मतलब अल्डिहाइड से COOH वो नहीं होगा कन्वर्ट, मतलब CHO वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या बच गया तुम्हारा? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबका सब कीटोन बनाता है, और 1 डिग्री ये पीसीसी है, इसके अंदर पानी प्रेजेंट नहीं है, वाटर नहीं है इसके अंदर, तो कहां तक जाएगा? अल्डिहाइड तक, तो ये बनेगा CHO आंसर। चलो कॉपर हीट वाला बनाओ। कॉपर हीट वाला कौन बताएगा? चलो कॉपर हीट वाला बताओ क्या करेंगे कॉपर हीट में? देखो CHO तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि नीचे वाला तीनों CHO को अल्डिहाइड को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक? अब ये तो कीटोन को 2 डिग्री वाले को कीटोन में कर देगा, और 1 डिग्री वाले को अल्डिहाइड में कर देगा। अब क्या बचा तुम्हारा? 3 डिग्री। बताओ 3 डिग्री रिएक्शन करेगा यहाँ पे? बोलो 3 डिग्री अल्कोहल क्या रिएक्शन करेगा यहाँ पे? अरे देखो हाँ कॉपर हीट हाँ करेगा, और कैसा करता है? E2 में क्या करते हैं हम लोग? इसमें तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से H हटा देते हैं, तो हटा दो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा आंसर। चलो ये आंसर कौन कौन बनाया था एग्जैक्ट सही? हैंड रेज करो कौन कौन करेक्ट किया था। चलो गुड, बस और कोई नहीं तो चलो आगे आगे 11th नंबर बताओ। अरे ये क्या, आंसर बताओ जल्दी। 11th का आंसर बताओ, सबसे पहले DU निकालो, सबसे पहले DU निकालो। कितना आंसर आया बताओ, आंसर करो जल्दी से।
हाँ, किसी का आंसर आया कुछ? कितना आया बताओ। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? चलो कोई भी एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो डी निकालना रहता है ऐसे सवाल में। डी का आएगा कितना? a+1 c+1, ठीक है, माइनस ए होता है ना, c+1 माइनस h+x माइनस n/2। तो यहाँ पे डी आ जाएगा 0, ठीक है। अब 4 कार्बन, अब तुम खुद देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन रिएक्ट्स विद पीसीसी, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। एक बात बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन बनाता है पीसीसी के साथ? सोचो, बताओ 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है क्या? ऐसे करके सोचो तुम। 1 डिग्री, देखो तुमको डी 0 दिख गया, एक एल्कोहल में मतलब एक ऑक्सीजन के अंदर पक्का है कि एल्कोहल होगा, या तो ईथर होगा। ईथर तो रिएक्शन नहीं करता है। देखो डी 0 आने का क्या मतलब है, या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ईथर तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि पीसीसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। एल्कोहल आंसर होगा, बट एल्कोहल में कौन होगा बताओ? क्या 3 डिग्री पीसीसी के साथ रिएक्शन करता है? क्या 3 डिग्री एल्कोहल पीसीसी के साथ रिएक्शन करता है? बताओ यस या नो। नहीं। नहीं करता, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल गया काम से। मतलब तुमको आंसर क्या लगाना है? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है तुम्हारा? अल्डिहाइड। और 2 डिग्री से क्या बनता है? दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है। और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो तुमको आंसर क्या चाहिए? 1 डिग्री एल्कोहल कितना बनेगा और 2 डिग्री एल्कोहल कितना बनेगा? अब बताओ इसके अंदर 1 डिग्री एल्कोहल कितना बनेगा? बहुत सिंपल है, बताओ 1 डिग्री एल्कोहल कितना बनेगा? हम क्या बताए थे कि जब भी तुमको मोनोवेलेंट बनाना है ना, तो अलग कर दो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तुम फंक्शनल ग्रुप को अलग करो, बताओ क्या बन रहा है? फंक्शनल ग्रुप को तुम डिफरेंट बना दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमको OH चाहिए ना, ठीक है, तो बताओ तुम खुद क्या बच गया तुम्हारे पास? इसका पॉसिबिलिटी क्या है देखो, या तो तुम ऐसे करके कर लो, सिंपल सा कहानी है, 4 कार्बन बना लो। यहाँ बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री कार्बन है? ये भी 2 डिग्री कार्बन है। और ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। इसके अंदर देखो ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, तो ब्रांचिंग पॉसिबल कर दो। तो यहाँ पे देखो ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये सब 1 डिग्री तो सेम है तुम्हारा। तो तुम OH कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो? पॉसिबिलिटीज चेक करो। एक तो OH यहाँ लगा सकते हो 1 डिग्री पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे OH लगा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे OH लगा सकते हो, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे OH लगा सकते हो। अब बताओ कितना आंसर होगा? 3 डिग्री वाला तो आंसर नहीं होगा, ये तो गया काम से। 3 डिग्री वाली यह है ना समझ में? तो देखो इसका आंसर कितना होगा? 3 है, ठीक है, 3 होगा इसका आंसर। और किसी को कोई लग रहा है क्या? कोई और पॉसिबिलिटी दिख रहा है तुम लोगों को क्या? कोई और पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कोई और भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो बता सकते हो। इसका बताओ आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का क्या होगा आंसर? बोलो आंसर क्या होगा फॉर्मिक एसिड का? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। K2Cr2O7 है, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है तुम्हारा? फॉर्मिक एसिड है। इसका नाम है, एक ही कार्बन है तो इसलिए फॉर्मिक एसिड नाम है इसका। चलो आंसर करो, फॉर्मिक एसिड है क्या? कैसे होगा यहाँ पर रिएक्शन? देखो तुम लोगों को हम एक बार पढ़ाए थे, याद करो। ओजोनेलिसिस के अंदर याद है फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? ओजोनेलिसिस के अंदर याद है फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? याद है ओजोनेलिसिस फॉर्मिक एसिड के अंदर क्या होता है? नहीं याद है? देखो सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इसके अंदर,
तो ऑक्सीजन एक जोड़ दिए, बीच में इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पास इंसर्ट कर दिए, ठीक। अब इसके बाद तुमको हम बताए थे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, तुमको फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है कि कहाँ तक रिएक्शन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तक। तो क्या बनता है इसमें, CO2 बनता है, बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड का जब तुम रिएक्शन कराओगे K2Cr2O7 के साथ, तो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट, CO2, ठीक है। ये लिख लो, नोट करके लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। लिख लो यहाँ पे, नोट करके लिखो, फॉर्मिक एसिड, ओजोनेसिस के अंदर बहुत डिटेल में बताया थे। फॉर्मिक एसिड इजीली undergo oxidation due to presence of formyl group। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब साथ में तुम लोगों को हम एक और चीज बताए थे, ठीक है। K2Cr2O7 के बारे में कुछ कुछ बताए थे, तो उसके बारे में हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं तुम लोग को याद है या नहीं है, बट K2Cr2O7 और KMnO4 के टाइम पे हम बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। देखना एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ाए थे ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स लास्ट हेडिंग था हमारा, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ाए थे एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर K2Cr2O7 का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। चलो तुम ही लोग बताओ कि फिनॉल है, फिनॉल का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, याद है किसी को, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर सपोज करो ये ले लिए, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। और सपोज करो यहाँ पे ये ले लिया, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो पलट के देखो तुम लोग और बताओ हमको क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। हम नहीं बताएंगे अब, ये पूरा रिएक्शन लिखवाए थे एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर, लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके अंदर K2Cr2O7 और ये Na2Cr2O7 ये सब के बारे में बात की थी। Na2 था वहां पे लिखा हुआ, K2 नहीं था। सेम रिएक्शन होगा, बताओ क्या बनेगा। देखो अगर कॉपी के अंदर है तो तुमको दिखेगा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। और क्या नाम होता है इसका, बेंजोक्विनॉन, पैरा बेंजोक्विनॉन। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट, पैरा बेंजोक्विनॉन। और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्थो बेंजोक्विनॉन। ऑक्सीजन OH OH यहाँ लगा हुआ है, इसका याद रखना, फिनॉल वाले का भी प्रोडक्ट यही आता है। तुम बोलोगे सर एक ऑक्सीजन कैसे बढ़ गया, तो भाई इसका मैकेनिज्म तुमको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसका प्रोडक्ट याद रखो। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक बन गया। ये लिख लो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो बेंजोक्विनॉन। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट एजेंट पे आते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेडिंग डालो MnO2। ऑलरेडी हम लोग 7 कवर कर चुके हैं, 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे है, 7 पे 7 कहाँ गया, ये रहा। 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। अब आगे बात करेंगे 8वां। आ जाओ, हेडिंग डालो 8, 8 नंबर लिखो MnO2। MnO2 इसके अंदर लिखो सब MnO2 is a mild oxidizing agent, mild oxidizing agent, mild oxidizing agent used for allylic and benzylic alcohol, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो तुमको ये देखिए, एलाइलिक बेंजाइलिक पता है ना, कि फिर से बताना पड़ेगा। देखो एलाइलिक किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक, ALLYLIC, एलाइलिक कार्बन। और बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। इतना तो पता होना चाहिए। तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। ये रहा तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो अगर इस कार्बन से OH जुड़ा तो उसको बस ऑक्सीडाइज करेगा। और ये देखो साफ साफ लिखा हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। देखो हम लिखे हैं तुम्हारा, जो हम ऊपर पलटोगे तुम पेज, तुमको दिख जाएगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है। 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में। 2 डिग्री को दोनों माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों ही कीटोन में करता है। और 3 डिग्री को तो पता है तुमको, कॉपर हीट के अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर। लिखो पहला एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बनाना है तुमको, प्रोडक्ट बनाते जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। चलो प्रोडक्ट बनाओ सब। चलो अटेम्प्ट करो ये सारा क्वेश्चन, 4 ही सवाल है, ज्यादा नहीं है। अटेम्प्ट करो सारा क्वेश्चन।
आंसर बताओ जल्दी से। बता सकते हो आंसर? चलो पहले वाले का बताओ, चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ, लोकेश पवार बताओ, पहले वाले में क्या करेंगे हम लोग? लोकेश पवार। लोकेश पवार यस सर। क्या करेंगे पहले वाले के अंदर? MnO2 का क्या काम है बताओ? देखो, अगर जिसको नहीं मालूम है वो लिख लो कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, लिख लो यहाँ पे, अगर तुमको नहीं पता है तो एक बार इसको लिख लो। माइल्ड, वैसे हम पहले लिख चुके हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना जेई मेंस का पेपर और आईआईटी का पेपर चाहे नीट का पेपर अधूरा है बिल्कुल, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, अरे जो भी होगा लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखने में ठीक नहीं लग रहा। स्पेलिंग सही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो क्या काम है इसका, कि अगर ये मान लो 1 डिग्री एल्कोहल रहा, CH2OH, जैसे MnO2 माइल्ड है तो किस में कन्वर्ट करेगा? ये अल्डिहाइड में, ठीक है ना। अगर मान लो अल्डिहाइड है, वन टाइम ऑक्सीडेशन करता है बस, किस में कन्वर्ट करेगा? RCOOH में। अब मान लो अगर 2 डिग्री एल्कोहल आ गया तो किस में करता है? ये कीटोन में। किस में करेगा? कीटोन में। अब ये बस ध्यान रखना कि RCHO का COOH में कब करेगा? जब उसके अंदर पानी होगा, अगर पानी नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से। MnO2 किस काम में आता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन के काम में आता है। तो ये देखो तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो ये कौन सा वाला एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है MnO2। और कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा बताओ? चलो यादव बताओ, कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा? एसिड या अल्डिहाइड तक? बताओ, एसिड तक करेगा या अल्डिहाइड तक करेगा? अल्डिहाइड तक, ठीक है। कहां तक करेगा? अल्डिहाइड तक, क्योंकि माइल्ड है इस वजह से। यहां बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से। ये कौन सा वाला तुम्हारा एल्कोहल है? बेंजाइलिक एल्कोहल है ये कैसा एल्कोहल है? बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल है, और बेंजाइलिक एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देता है MnO2। तो ये किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा? अल्डिहाइड में। 1 डिग्री एल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करता है? ये 1 डिग्री एल्कोहल है सब। तो 1 डिग्री एल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? अल्डिहाइड। ये क्या बन गया तुम्हारा? अल्डिहाइड। चलो अगला सवाल करो, नेक्स्ट। देखो ये वाला 2 डिग्री अल्डिहाइड है, ये वाला 1 डिग्री अल्डिहाइड है। अब बताओ MnO2 किसको रिड्यूस करेगा? चलो हम इसको लिख रहे हैं, ऑक्सीडाइज करेगा। ये 1 है और ये 2 है। क्या दोनों जगह रिएक्शन होगा या एक ही जगह रिएक्शन होगा बताओ? 1 पे होगा। सिर्फ बेंजाइलिक पे होगा और बाकी कहीं नहीं होगा। तो बेंजाइलिक पे सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। और ये 1 टाइम, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का तो आंसर पक्का है कीटोन आएगा, चाहे जो भी ऑक्सीडाइजिंग है। तो 2 डिग्री का क्या आता है आंसर? कीटोन आता है, तो कीटोन बन गया। चलो इसके अंदर बताओ, MnO2 के अंदर।
चलो बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? क्या आंसर आएगा बोलो। आंसर बताओ जल्दी से। बोलो इसका, बोलो इसको ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं करेगा बताओ। ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है। देखो यहाँ पे करेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड, बॉन्डेड कार्बन से बगल वाला कार्बन कैसा होता है? एलाइलिक। तो ये एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है। एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कहाँ तक? कीटोन तक। और 2 डिग्री है ना ये। तो देखो कितना सिंपल है, यहाँ से अल्फा वाले से H हटाओ और O वाला H हटा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर बताना। चलो क्वेश्चन लिखो। X is equal to a number of reactant, number of reactant undergo which undergo हाइड्रोजन हटाना है ना, क्या बोलेंगे इसको? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, चलो इसके अंदर कुछ हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तुमको आंसर एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये है ए, ये है बी। तुमको एक्स कैलकुलेट करना है, कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ। सी और ये है डी, ये है तुम्हारा ई, ये है तुम्हारा एफ और ये है तुम्हारा जी। चलो आंसर करो। एक्स का वैल्यू बताओ। देखो अगर तुम डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ H2, तुम देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हटने का पॉसिबिलिटीज है। रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, वो तो 1 से लेकर के अभी 8 पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। H2Na याद करो, पढ़ाए थे। H2PDC पढ़ाए थे, याद करो। सेलेनियम, सल्फर और कौन था एक और, उसके साथ हीट लेते हैं तो भी पढ़ाए थे, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, पीडीसी था। ठीक है, तो वो तीनों एक साथ था। बताओ, चलो आंसर करो यहाँ पे क्या होगा। रिडक्शन जब पढ़ाएंगे अभी डिटेल में उसको भी लिख देंगे। ठीक है, जो केसेस हम उधर पढ़ा चुके हैं वो भी एक बार को लिख देंगे। ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है? चलो बताओ, साक्षी बताओ, क्या यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है? नहीं। कैसे देखे पॉसिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? हाँ, उसमें H2
हाँ, अल्फा पे ये चेक करो कि H है या नहीं। तो यहाँ से देखो अल्फा पे H है और यहाँ से एक H जाएगा, तो ये कोई सा भी तुम रिएजेंट यूज करो 1 से लेकर के 6 तक, हर बार ये क्या होगा, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2, ये बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पॉसिबल है। अब बताओ इसके अंदर पॉसिबल है या नहीं है। सेम कहानी, देखो अल्फा पे क्या है, इसका H है, तो यहाँ से भी अल्फा से H हटेगा और ये O वाला H हटेगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा अल्डिहाइड, और साथ में क्या निकल गया H2, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखो अल्फा पे फिर से H है, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो ये क्या बनेगा PH CH डबल बॉन्ड हो, और साथ में क्या बाहर निकल गया H2। तो इसी को तो बोल रहे हैं H2 का बाहर निकलना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। बताओ यहाँ पॉसिबल है क्या निकलना डी के अंदर? नहीं, डी के अंदर पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल नहीं है ना डी के अंदर, कैसे निकालोगे बताओ। देखो ये कैसे निकालोगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं तुम्हारे पास, अल्फा पे H कहाँ है, यहाँ तो H है ही नहीं, ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, तो H रहना चाहिए ना, तब तो तुम हटाओगे, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बताओ ई के अंदर पॉसिबल है क्या डिहाइड्रोजिनेशन? कोई सा भी तुम रिएजेंट यूज करो। हाँ सर। क्या नाम था रिएक्शन का? सल्फर यूज करो, चाहे सेलेनियम यूज करो, चाहे पीडीसी यूज करो, ये तीनों हम पढ़ाए थे कि यहाँ से क्या होता है, एल्कीन रहना चाहिए बस, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, तो ये बनता है बेंजीन। लिख लेना साथ में प्रोडक्ट भी। बताओ यहाँ पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नहीं, अल्फा पे H है ही नहीं, अल्फा पे H है ही नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला बताओ पॉसिबल है? लास्ट वाला बताओ पॉसिबल है या नहीं? H2 का रिमूवल, देखो ये रिएजेंट क्या होगा उस पर मत जाओ, H2 देखो तुम हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, तो एल्कीन वाला चैप्टर में पढ़ाए थे हम कि हाँ तुम हटा सकते हो, ये H को हटा दो, एक बार डबल बॉन्ड आएगा, फिर H और H को हटा दो, फिर एक बार डबल बॉन्ड आएगा, और इसका कितना भी मोल लो प्रोडक्ट फाइनल बेंजीन ही बनता है। बताए भी थे वहां पे कि तुम इसका कितना भी मोल यूज करो, प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, ये ध्यान रखना। और ये किस रिएक्शन के अंदर अंदर पढ़ाए थे? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, ये लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 छोड़ करके ना, आंसर हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, तो नंबर रिएक्टेंट पूछा था तो 5 होगा। तो हम सबका प्रोडक्ट भी दिखा दिए थे, ठीक है।